ओके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ 12th एनसीईआरटी, ठीक है ना। अच्छा, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर तो आपके लिए नया नहीं है, ये चैप्टर आपका 11th में भी था। बस 11th में जो चीज पढ़े थे वो बस बेसिक से चीजें थे, रूडिमेंट्री लेवल के चीजें थे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। हालांकि जब 11th शुरू हुआ, मतलब जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर 11th में शुरू में पढ़े थे, आपको तब भी लग रहा था कि बहुत भयंकर होगा, लेकिन इजी हो गया कि नहीं बाद में। हाँ, तो ये भी इजी लगने लगेगा। तो 11th में था इंट्रोडक्शन, 12th में उसके ऊपर एडवांस चीजें, ठीक है ना। ओके। तो 11th में क्या क्या चीजें पढ़े थे पहले रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम रिवाइज भी करेंगे। आज का दिन बस रहेगा 11th का कॉन्सेप्ट रिवीजन, कल से स्टार्ट होगा 12th का असलियत में। तो बेटा क्योंकि 11th का चीजें यहाँ पर अप्लाई होगा तो आपको समझना होगा। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर हम शुरू किए थे बेटा ऑर्डर्ड पेयर से 11th में। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स के बारे में बात कर रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स, उसके बाद बेटा रिलेशंस, रिलेशंस के डोमेन रेंज, फिर फंक्शन, फंक्शन के डोमेन रेंज, फंक्शन का अलजेब्रा, दो फंक्शन को ऐड करना, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद उनका डोमेन भी निकालना। अ, और कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सब 11th में पढ़ाया गया था। तो अभी उनका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो, अ, तो बेटा पहले 11th का कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं। पहले स्टार्ट किए थे बेटा 11th में ना ऑर्डर्ड पेयर से ना। बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि दो नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए होंगे ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल सा बात है। जैसे कि बेटे मानो 3 4 को मैं ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिखता हूँ, ये बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर है 3, दूसरा मेंबर है 4। ऑर्डर पेयर का जो दोनों नंबर है उनको दो मेंबर, उसके दो मेंबर या फिर दो एलिमेंट बोला करते हैं। इसका पहला मेंबर या फिर पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा मेंबर या फिर दूसरा एलिमेंट 4 है। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। 3 4 आप लिखे हो ना, अगर इसको 4 3 कर दो तो एक अलग सा ऑर्डर पेयर बन जाता है। दिस टू ऑर्डर पेयर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, राइट। ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर है। तो बेटा देखो, मानो सेट ए का एक एलिमेंट है स्मॉल ए, सेट बी का एक एलिमेंट है स्मॉल बी। अब सेट ए का एलिमेंट स्मॉल ए एंड सेट बी का एलिमेंट स्मॉल बी को अगर पेयर करके ऐसे ब्रैकेट में लिख लो तो ये बन जाता है एक ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ए बी ऑर्डर पेयर एंड बी ए ऑर्डर पेयर, दे आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। यहां तक तो समझ में आ गया, बेसिक सा चीज था। अब आता है इक्वालिटी बिटवीन टू ऑर्डर पेयर्स। अब बेटा देखो, मानो एक ऑर्डर पेयर ए कमा बी है और एक ऑर्डर पेयर सी कमा डी है। दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट मेंबर इक्वल होते हैं एंड दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग सेकंड मेंबर भी इक्वल होते हैं ना बेटे। ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए, बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए, तब जाके दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। अगर अगर बेटे फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर इक्वल हो गए लेकिन सॉरी, दोनों के फर्स्ट मेंबर इक्वल हो गए लेकिन दोनों के सेकंड मेंबर इक्वल नहीं हुए, या फिर दोनों के सेकंड मेंबर इक्वल हो गए लेकिन फर्स्ट मेंबर इक्वल नहीं सर। हुए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा, दे आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, है ना बेटे। तो बात ये हुआ। तो बेटे इसको लेके सवाल आता है कि सपोज एक्स कमा वाई ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू 2 3 ऑर्डर पेयर। तो बेटे एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, ये था बात। अब आते हैं कार्टिजन, कार्टिजन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। बेटा सपोज ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हम ले रहे हैं, मानो ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए में एलिमेंट रख रहे हैं, मानो में 1 2 3, एंड बी में एलिमेंट रख रहे हैं एक्स कमा वाई। ए बी, these are two non-empty sets. Cartesian product between A and B is denoted by A क्रॉस B। इसको आप कैसे पढ़ोगे बेटे, A क्रॉस B, या फिर A इंटू भी पढ़ सकते हो, A इंटू B या फिर A क्रॉस B। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B इज व्हाट, now this is the set of all those, all को मैं डब्बा में रखता हूं, all those ordered pairs whose
फर्स्ट मेंबर्स belong to set A and second members belong to set B. A इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी तक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सेट है। क्या है वो? एक सेट है। सेट है तो उसका एलिमेंट भी होंगे। तो उसका एलिमेंट क्या है ना? इट इज सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स कुछ फर्स्ट मेंबर्स बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड मेंबर बिलोंग टू सेट बी। मतलब वो तमाम सारे ऑर्डर पेयर को लेके सेट बना हुआ है जिन ऑर्डर पेयर के पहला मेंबर ए से आया होगा एंड दूसरा मेंबर बी से आया होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, यहां पर बेटे सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6, सेट बी में एलिमेंट है x, y। तो अगर मैं ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो मैं क्या करूंगा? वो सारे ऑर्डर पेयर लूंगा जिनमें पहला मेंबर ए से आया होगा, दूसरा मेंबर बी से आया होगा। बेटे देखो ये 2x 4x 6x, सॉरी 2x 4x 6x 2y 4y 6y, ये जो ऑर्डर पेयर है इन सबके जो पहला मेंबर है बेटे 2 4 6 2 4 6, ये सब सेट ए से आए हैं 2 4 6। और ये सारे ऑर्डर पेयर के जो दूसरे मेंबर है एक्स वाई, ये सब दूसरे सेट बी से आए हैं। तो उन सारे ऑर्डर पेयर को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं ए इंटू बी, या फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो बात आता है कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालूं, करूं क्या? बेटे आपको वो सारे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनके पहला मेंबर ए से दूसरा मेंबर बी से आ रहा है। तो आपको क्या करना है बेटे? सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ कपल करवाना है या फिर पेयर करवाना है। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट को सेट बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयर करवाना है बस। तो 1 को x के साथ पेयर करो, 1 x, तो ये एक ऑर्डर पेयर मिला। 1 y 2 x 2 y 3 x 3 y। तो ये हो गए मेरे वो सारे ऑर्डर पेयर, ये हो गए मेरे वो सारे ऑर्डर पेयर जिनके पहले मेंबर ए से आए हैं 1 1 2 2 3 3, एंड जो दूसरे मेंबर बी से आए हैं, है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। यू गेट इट? और देखो अब इनको ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो तो ये बन जाता है आपका ए इंटू बी। तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट है बेटे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है ना बेटे। हर ऑर्डर पेयर उसका एक एक एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर उसका एक एक एलिमेंट। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए इंटू बी राइट नाउ। उसी तरह बेटे बी इंटू ए बना सकते हो। बी इंटू ए बनाने के लिए क्या होगा बेटे? आपको बी सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट को ए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयर करवाना है। तो x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 y, 3। बेसिकली a इंटू बी के जो ऑर्डर पेयर है उनके पेयर खाली उल्टा दो, आपको b इंटू ए का ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। तो b इंटू ए का ऑर्डर पेयर आएगा x, 1 x, 2 x, 3। चेक कर लो, b का x को मैं इन सबके साथ पेयरिंग करवा रहा हूँ, y को भी पेयरिंग करवाऊंगा। y, 1 y, 2 y, 3। तो b इंटू ए में वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं जिनमें पहला मेंबर बी सेट से आया है एंड दूसरा मेंबर ए से आया है। और कोई ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होंगे बेटे, वो सारे ऑर्डर पेयर हम लिख चुके हैं। वो सारे ऑर्डर पेयर लिख चुके हैं जिनका पहला मेंबर बी से एंड दूसरा मेंबर ए से आया है। और कैसे किए ना? बी का एवरी एलिमेंट को ए का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके किए। तो बी इंटू ए में भी कितने ऑर्डर पेयर है या फिर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। बी इंटू ए में भी 6 ऑर्डर पेयर एंड हर ऑर्डर पेयर उसका एक एलिमेंट है। तो बी इंटू ए में भी 6 एलिमेंट है। मेरा बात समझ रहे हो ना? हाँ ओके। यस। तो बेटे ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको अगर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखे तो कैसे लिखा करते थे बेटे ना? ए इंटू बी, बेटे कार्टेशियन सेट बिल्डर मेथड आप सबको याद होना चाहिए। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते थे? एक सेट होता था, उसको हम ऐसे लिखते थे एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। मतलब एक्स क्या होता ना? सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट। एक्स क्या होता था? सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट।
एंड पी ऑफ एक्स क्या था बेटे ना, उसका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी था। क्या था? यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसी को बोलते थे सेट बिल्डर मेथड। जैसे कि सपोज एक सेट था हमारा, नेचुरल नंबर सेट थे 1 2। सपोज एक सेट में लिख रहा हूँ ए 1 2 3, उसको सेट बिल्डर में लिखते थे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, है ना बेटे। तो ऐसे लिखने से भी हमें पता चल जाता है कि a का एलिमेंट है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर x a का अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट है तो इट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो ऐसे जितने भी आपका एलिमेंट बनेंगे सब सेट a का एक एक एलिमेंट है। तो इसी ऐसे बोलते थे सेट बिल्डर मेथड, आप सबको याद होना चाहिए, राइट। तो a इंटू बी को ये अगर सेट बिल्डर मेथड में लिखे बेटे, a इंटू बी के अंदर अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट लें तो दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, इजंट इट। तो ये सर मानो a कमा बी, a इंटू बी का एनी रैंडम ऑर्डर्ड पेयर, तो बेटे उसका यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है ना, वो ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर ए वो सेट ए से आया होगा एंड जो दूसरा मेंबर बी वो सेट बी से आया होगा, क्योंकि ए इंटू बी कर रहे हैं। और बेटे देखो, ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो सारे ऑर्डर पेयर को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर बना पाते हो जिसका पहला मेंबर सेट ए से आया है, दूसरा मेंबर बी से आया है, तो ऑर्डर पेयर ए इंटू बी का एक एलिमेंट है। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर अगर आप बना लेते हो जिसका पहला मेंबर ए से आया है, दूसरा मेंबर बी से आया है, वो ऑर्डर पेयर ए इंटू बी का एक एलिमेंट बनेगा। मैं आंख मूंद कर बोल सकता हूँ। तो इसके लिए बस मुझे सेट ए का एक एलिमेंट उठाना है, सेट बी का एक एलिमेंट उठाना है, पेयर बना देना है, हो गया, ए इंटू बी का वो एक एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर और नॉट? काम खत्म। अच्छा बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करो, क्या ए इंटू बी इंटू ए दोनों इक्वल सेट आए? क्या क्या दोनों इक्वल सेट आए? नो नहीं आए, सर नो सर नहीं आए बेटे। नो सर दो सेट तब इक्वल होते हैं ना जब दोनों एक दूसरे का कार्बन कॉपी हो, मतलब दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो, है ना। इसमें जो हो उसमें भी वो हो, उसमें भी जो हो इसमें भी वो हो, कोई भी एलिमेंट मिसमैच नहीं होना चाहिए। ए इंटू बी में एलिमेंट है 1, एक्स, दिखाओ बी इंटू ए में कहा 1, एक्स नाम का एलिमेंट है? कहीं पर नहीं है। x, 1 है, लेकिन 1, एक्स x, 1 दोनों तो अलग अलग है ना, अलग अलग ऑर्डर पेयर, ऑर्डर मैटर करता है। तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर हियर। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन में ए इंटू बी एंड बी इंटू ए इक्वल हो जाएंगे। और वो सिचुएशन क्या है? अगर ए बी दोनों इक्वल सेट हो। अगर बेटे मैं ए बी दोनों अलग अलग सेट ना लेके, जैसे कि यहाँ पर बेटे देखो, यहाँ पर आपका सेट ए सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो ए इंटू बी इंटू ए इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अगर बेटे मैं ए बी दोनों इक्वल सेट लेता, मतलब बी भी अगर लेता 1 2 3, या फिर ए अगर लेता है एक्स वाई, तो बेटे ए इंटू बी इंटू ए इक्वल आ जाते। क्लियर और नॉट? तो वही लिखा है बेटा, चेक कर लो। वी नोट दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर सेट ए सेट बी के साथ इक्वल नहीं है तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना। तो बेटे एक बात यहाँ पर आता है, सपोज एक सेट ए में ले रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी ले रहा हूँ उसके अंदर एलिमेंट है ए कमा बी। और मैं आपको बोलूंगा क्या, एक सेकेंड गाइस, हाँ कंटिन्यू करते हैं, ओके। अच्छा, तो बेटे मेरा सवाल ये है कि मैं अगर आपको एक ऑर्डर पेयर देता हूँ और बोलता हूँ क्या वो ए इंटू बी से आया है, अब बोल सकते हो बड़े आराम। सपोज मैं एक ऑर्डर पेयर देता हूँ 3, बी, डज दिस बिलोंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी? यस, राइट, क्योंकि यस इसका पहला मेंबर 3 ए से आया है, दूसरा मेंबर बी बी से आया है ना बेटे, क्योंकि वो सारे ऑर्डर पेयर को लेके जो बनता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं आपको बोलूं a, 2, डज इट बिलोंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी? नो, नो सर क्योंकि बेटा देखो पहला मेंबर ए से नहीं आया है, काम खत्म। और दूसरे मेंबर के बारे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला मेंबर तो ए से नहीं आया है तो बिलोंग नहीं करेगा, काम खत्म। अच्छा, अगर मैं आपको दूं 2, सी, क्या ए इंटू बी को बिलोंग करेगा? नो सर नहीं करेगा, क्योंकि 2 ए से आया है लेकिन सी बी से नहीं आया है, तो काम खत्म। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है बेटे
कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा पढ़ाया था, अगर सेट ए में अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट बी में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a इंटू बी, b इंटू ए दोनों में कितने एलिमेंट या फिर कितने ऑर्डर पेयर रहेंगे, mn नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर या फिर mn नंबर ऑफ एलिमेंट रह जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात, क्लियर और नॉट? अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो a इंटू बी करो, b इंटू ए करो, दोनों में कितने एलिमेंट रहेंगे, कितने ऑर्डर पेयर रहेंगे, 6 ऑर्डर पेयर रह जाएंगे। चेक कर लो इधर, इधर a में मेरा 3 एलिमेंट था, b में 2 एलिमेंट था, तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट या फिर कितने ऑर्डर पेयर आ गए बेटे, 6, b इंटू ए भी 6, क्लियर ना? तो याद रखो बेटे a इंटू बी, b इंटू ए हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे बट इक्वल नहीं होंगे, क्लियर और नॉट? याद आया ना? अच्छा, ओके, अरे गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके, अब बेटे आते हैं रिलेशन के ऊपर। ओके, तो बड़े पूरा बेसिक लेवल से समझ लेते हैं बेटा एक्चुअली में रिलेशन क्या है बेटा। रिलेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन, अ रिलेशन, आज हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं हो रहा है, कारण मुझे पता नहीं, कभी कभी एक एक दिन मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता। और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। सिंपल सा बात है बेटे, ए इंटू बी मतलब ए से बी तक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अगर एक सबसेट आप ले लो, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का कोई भी सबसेट उठा लो, वो हो जाएगा ए से बी तक एक रिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मानो मैं सेट ए में एलिमेंट रख रहा हूं 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट रख रहा हूं x, y। तो बेटे बड़े प्यार से मैं कुछ ऑर्डर पेयर उठाता हूं 1 x 3 y, और इन ऑर्डर पेयर को लेके एक सेट बनाता हूं, और मानो सेट का नाम मैं आर देता हूं। तो यहां पर बेटे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्यों? क्योंकि बेटे यहां पर जो आर है वो बेटे ए इंटू बी का एक सबसेट है। क्योंकि चेक कर लो, आर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट मतलब यहाँ पर ऑर्डर पेयर, आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर है फिर जो एलिमेंट्स हैं वो सब ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आए हैं। अब चेक कर लो 1 x, ये ए इंटू बी का एक एलिमेंट है ना, क्योंकि 1 ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। 3 y, ये भी सेट 3 ए को बिलोंग कर रहा है, y बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 3 y भी ए इंटू बी का एक एलिमेंट है। तो ये रिलेशन में जो दोनों एलिमेंट है, दोनों के दोनों ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर हियर दिस आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ergo R is called a relation from set A to set B, clear or not? It is denoted by, अरे समझ रहे मेरी बात, Yes, sir. denoted by R such that A एक आरो B। बेटा जब हम ऐसे जब बोलते हैं ना R is a relation from set A to set B, उसको अगर बेटे बड़े प्यार से हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं R such that A एक आरो दे के B, मतलब ये R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। अच्छा, नेक्स्ट बात है बेटे, सपोज एक ऑर्डर पेयर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एक ऑर्डर पेयर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और ऑब्वियसली बेटे ये ऑर्डर पेयर ये आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड ये रिलेशन ए से बी तक है। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर जो x है वो a को बिलोंग करेगा एंड जो y है वो b को जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन a टू बी है, a इंटू बी का एक सबसेट है, x, y a इंटू बी का एक एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली पहला मेंबर a को बिलोंग करेगा। तो अच्छा, नेक्स्ट बात है बेटे x, y ऑर्डर पेयर अगर r को बिलोंग करता है तो हम इसको वर्ड में बोलते हैं कि x इज रिलेटेड टू y। क्या बोलते हैं? x इज रिलेटेड टू X is related to Y. y। सिंबॉलिकली बोलते हैं, सिंबॉलिकली
एक्स कैपिटल आर वाई। मेरा बात समझ रहे हो? मैं रिलेशन का नाम कैपिटल आर दिया हूं, इसीलिए मैं बोला एक्स कैपिटल आर वाई। और बेटे ए ए ये रिलेशन ए से बी तक है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ए कैपिटल आर बी। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर, अच्छा ज्यादा कॉन्जेस्टेड तो नहीं हो रहा है ना, सब सही दिख रहा है? हैं? हाँ। नो सर। अच्छा, अब देखो बेटे, जैसे कि यहाँ पर 1, x 3, y ये दोनों ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 1 इज रिलेटेड टू x एंड 3 इज रिलेटेड टू y। वर्ड में बोलूंगा इज रिलेटेड टू और सिंबॉलिकली ऐसे लिख दूंगा। मेरा बात समझ रही हो क्लैरिटी के साथ? क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा यस है ना? सर। पिक्चर परफेक्ट क्लैरिटी के साथ? यस सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा बात सुनो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात मैं बोलने जा रहा हूं। इसका नाम है रिलेशन, मतलब कुछ तो चक्कर है, रिलेशन चीज कुछ होगा। लेकिन मैं एक बात आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूं बेटे, ए इंटू बी का जितने भी सबसेट बना सकते हो, ईच ऑफ देम इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी सबसेट आप बना सकते हो, वो सब एक एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, irrespective of the fact that in each case you won't be able to find a common relationship between the members of the ordered pairs। मतलब क्या है बेटे, जैसे कि बेटे ये जो रिलेशन में लिखा हूं, ये ए से बी तक एक रिलेशन है, सही है? लेकिन यहाँ पर हम इसके जो दोनों ऑर्डर पेयर है, ये दोनों ऑर्डर पेयर में जो दो मेंबर है उनके बीच में क्या रिलेशन है पता नहीं चल रहा है, तो हमें क्या, स्टिल इट विल बी कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मेरा बात समझ रहे हो? हालांकि नाम रिलेशन है, लेकिन ए टू बी का जितने भी यस। सबसेट बन सकते हैं, ऑल दो सबसेट्स, ऑल ऑफ देम आर अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे कि और एक रिलेशन हम लेते हैं, अरे मेरे बात समझ रहे हो ना? ये क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? जबकि आपको ऑर्डर यस। पेयर के दोनों मेंबर के बीच में कोई भी रिलेशन आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको रिलेशन बोलते हैं। तो सिंपली रिलेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात है बेटे, मानो बेटे सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो बेटे a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, तो बेटे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी कितना होगा भाई? 2 to the power mn। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो उसका 2 to the power 5 नंबर सबसेट होंगे, एक सेट में 4 एलिमेंट 2 to the power 4 नंबर सबसेट होंगे। तो ए टू बी में mn नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो mn नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power mn। एंड वो सारे सबसेट, हर एक सबसेट क्या है बेटे? एक ए टू बी एक रिलेशन है ना बेटे? तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना बनेंगे बेटे? 2 to the power mn। यू गॉट इट? यू यस गॉट सर। इट? ओके, ओके, ठीक है, आगे चलते बेटे। एक रिलेशन यहाँ यस। पर बनाते हैं, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। मानो एक सेट में ए ले रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले रहा हूँ 1 0 1 2 3। एक सेट बी ले रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले रहा हूँ 1 0 4 7। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मानो आर ए से बी तक एक रिलेशन है। और बेटे जैसे कि हर सेट को सेट बिल्डर मेथड में भी लिखा जा सकता है, उसी तरह रिलेशन भी एक सेट है एंड उसका ईच एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, व्हाटएवर स्टिल आर इज ए सेट, तो इसको भी हम सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। तो मानो ये रिलेशन है सेट बिल्डर में आपको ऐसे लिखा गया है ए कॉमा बी, या फिर मैं अभी एक्स कमा वाई लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक्स कमा वाई लिखना, एक्स कमा वाई सच दैट x belongs to a and y belongs to b, ऑब्वियसली क्योंकि ये रिलेशन a to b तक है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन में दिया हूं a से b तक, और बोला हूं कि इसका
अगर कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर उठाओ x, y, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है, x ए से आया होगा, y बी से आया होगा, तो ऑब्वियस बात है क्योंकि ये रिलेशन ए टू बी है। और बेटे यहाँ पर उसने हर ऑर्डर पेयर का, मतलब ये जो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, हर ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर के बीच में एक रिलेशन आपको दे दिया है कि हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर y पहला मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो, पहला मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब आप सेट ए से एलिमेंट उठाओगे, बी से एलिमेंट उठाओगे, ऑर्डर पेयर बनाओगे, लेकिन ऐसे ऑर्डर पेयर बनाओगे जैसे कि सेकंड मेंबर ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? तो ऐसे ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे बेटे? सेट ए का 1 को सेट बी का 1 के साथ रिलेट करवा सकते हो, बिकॉज 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर। सेट ए का 0 को, अरे मैंने 2 बार 1 लिख दिया था क्या गधा है तरीका, ये -1 -1। तो सेट ए का -1 को सेट बी का आप 1 के साथ रिलेट करवा सकते हो, बिकॉज दूसरा मेंबर y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मेंबर -1। मेरा बात समझ रहे हो ना, 1 इज स्क्वायर ऑफ -1। पहला मेंबर उसका 0 को सेट ए का एलिमेंट 0 को बी का एलिमेंट 0 के साथ पेयरिंग करवा सकते हो क्योंकि रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए का 1 को बी का दोबारा से 1 के साथ रिलेट करवा सकते हो, सेटिस्फाई कर रहा है। ए का 2 को बी का 4 के साथ रिलेट करवा सकते हो, ए का 3 को बी का किसी के भी साथ रिलेट नहीं करवा सकते। और चेक करो बेटे, बी का एक एलिमेंट लास्ट को बच गया 7, जो कि ए का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हुआ। चलो उन दोनों को छोड़ दो, तो बन गया आपका रिलेशन। मेरा बात समझ रहे हो ना, बन गया आपका रिलेशन। और बेटे यस ये ऑब्वियसली ए इंटू बी का एक सबसेट है। देखो ना, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर, ये ए इंटू बी का भी एक एक एलिमेंट है ना बेटे, क्योंकि देखो सब सारे ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर ए से आया है, दूसरा मेंबर बी से आया है। ईच ऑफ दीज ऑर्डर पेयर्स is an element of the Cartesian product A into B. Therefore, R is a subset of A into B. Therefore, R is a relation from A to B. Got it or not? हाँ, तो बेटे देखो इंटरेस्टिंग सा बात है, यहाँ पर ये जो रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर के बीच में कॉमन रिलेशनशिप पता चल रहा है। सारे ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर के बीच में एक कॉमन रिलेशनशिप हमें गिवन है कि दूसरा मेंबर पहला मेंबर का स्क्वायर है, दूसरा मेंबर पहला मेंबर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जितने भी ऐसे रिलेशन बनेंगे उन सब में दोनों मेंबर के बीच में कॉमन रिलेशनशिप होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बहुत बताया, यहाँ पर हालांकि ये भी एक रिलेशन है ए टू बी, लेकिन इसके जो दोनों मेंबर है, मतलब ऑर्डर पेयर के जो दोनों मेंबर है और ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर, उनके बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉमन रिलेशन। एटलीस्ट हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमें तो नहीं पता चल रहा है, कुछ होगा अगर होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं चल रहा है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर में कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। अगर वो कार्टेशियन sir. प्रोडक्ट का सबसेट है तो यस इट इज ए रिलेशन, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है, नो इट इज नॉट अ रिलेशन। एवरीबॉडी गॉट इट? क्या किसी को कोई डाउट? यस वेरी गुड, No, sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, a -1 0 1 b 2 3 4 r is a relation from a to b such that r is equal to x such that, sorry, x comma y। बेटा ज्यादा छोटा हो रहा है क्या हैंडराइटिंग? No, sir. x No, comma sir. y such that x belong to a, y belong to b and y is equal to x square। अब बनाओ ऑर्डर पेयर निकालो। क्या ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो? मतलब ए का एलिमेंट को बी के एलिमेंट से ऐसे पेयरिंग करो, दूसरा मेंबर पहला मेंबर का स्क्वायर हो। क्या आप ए का -1 को किसी के साथ बी का पेयरिंग करवा सकते हो? क्या No, आप sir. 0 को किसी के साथ पेयरिंग करवा सकते हो? क्या आप 1 को किसी के साथ पेयरिंग करवा सकते हो? नो। मतलब ये रिलेशन के No अंदर, relations होगा. मतलब ये रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर हम नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या हुआ? इट इज एम्प्टी रिलेशन, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। एवरी ऑर्डर पेयर इज एन एलिमेंट, ऑर्डर पेयर रिलेशन का एक एलिमेंट है, और यहाँ पर मैं कोई भी ऑर्डर पेयर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। व्हाई?
and empty set phi is a subset of every single set on earth including itself. तो बेटा phi भी a into b का एक सबसेट है, ergo r is a relation from a to b, ergo r is called empty relation. ये को बोलते हैं empty relation, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. You got it? Yes, sir. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. कोई कुछ नहीं छुपाऊंगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, चलो ठीक है. हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन बहुत सिंपल सा बात है बेटे. पहले तो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ. मानो सेट ए में लिख रहा हूँ 1 2 3, बी में लिख रहा हूँ XYZ, एंड ए एक रिलेशन में ले रहा हूँ R फ्रॉम A to B. एक रिलेशन, आई एम टेकिंग अ रिलेशन R फ्रॉम A to B, और रिलेशन में लिख रहा हूँ R इज इक्वल टू 1, X 2, Y 2, Z या फिर 2, X. अब ये जो रिलेशन है, ऑब्वियसली दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B. इट इज ट्रू बिकॉज यू सी all of these three ordered pairs, all of them also belong to the Cartesian product A into B, because in each of these ordered pairs the first member always comes from set A and the second member always comes from set B. तो बेटा अब बात है डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या है. डोमेन ऑफ R, बेटा डोमेन ऑफ R, set of all the first members of the ordered pairs. सारे ऑर्डर पेयर के जो पहला मेंबर है ना बेटे, उनको लेके जो सेट बनाओगे उसको बोलेंगे डोमेन. ये ऑर्डर पेयर के पहला मेंबर क्या है बेटे? 1 and 2. देख रहे हो कि नहीं? 1 and 2. तो ये होगा रिलेशन का डोमेन. क्लियर और नॉट? Yes, sir. रेंज ऑफ R, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स. तो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट क्या है बेटे? यहाँ पर एक्स वाई है ना. तो ये हो गया रेंज ऑफ द रिलेशन. तो बेटे मैं वर्ड में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर लिखा है क्लियरली, रेंज ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एंड डोमेन ऑफ रिलेशन इज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर. तो मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा वर्ड में. क्लियर और नॉट? समझ में आ गया मेरा बात? एंड ऑब्वियसली गाइस, ऑब्वियसली डोमेन ऑफ R विल बी ए सबसेट ऑफ सेट A. क्योंकि बेटे डोमेन क्या है बेटे? सारे ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर को लेकर जो सेट बना हुआ है, और सारे ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर वो सेट ए से ही आए हैं. तो डोमेन के अंदर के सारे एलिमेंट सेट ए से ही आए हैं. तो डोमेन हुआ सबसेट ए का. अरे समझ रहे हो ना? एंड जो रेंज है वो क्या होगा बेटे? रेंज ऑफ R विल बी सबसेट ऑफ B, है ना बेटे? B सेट का सबसेट होगा, क्योंकि रेंज क्या है बेटे? सारे ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर को लेके बना हुआ सेट, और ये सेकंड मेंबर तो B से ही आए हैं. तो ये रेंज का सारे एलिमेंट क्या है बेटे? बी सेट से आए हैं. तो रेंज इज सबसेट ऑफ सेट बी. क्लियर और नॉट? देन आता है कोर डोमेन. बेटे पूरा का पूरा जो सेकंड सेट बी है, जो पूरा का पूरा सेकंड सेट बी है, उसी को हम बोलते हैं क्या बेटे? ये रिलेशन का कोर डोमेन. क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया ना? हैं? Yes, आया समझ में? पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. हाँ. तो ये बात, कोर डोमेन क्या है बेटे? जो पूरा सेकंड सेट बी है, पूरा सेकंड सेट बी को हम बोलते हैं कोर डोमेन. ओके. अब